कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्तु कर्मणि कर्मणि एव अधिकार ते अधिकार कर्मणि एव माँ फलेषु कदाचन। अब जैसे कल मैं माँ बता रही थी ना, तो यहाँ जो माँ है ये उदात्त स्वर वाला है, तो यहाँ माँ का अर्थ क्या हो जाएगा? निषेध। फलेषु कदाचन माँ, फल में तेरा अधिकार कभी भी नहीं है, तो यहाँ माँ का अर्थ हो गया निषेध ना, और अनुदात्त हो तो माँ का अर्थ हो जाता है मुझे। तो अर्जुन तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं है। कर्मणि एव लगा दिया यहाँ पे, कोई चांस ही नहीं है फल में। कर्मणि एव जहाँ लग जाता है तो वो सुनिश्चित हो जाता है कि केवल यहाँ तक तेरा अधिकार है। जब आपको कहा जाता है ना कि आपका अधिकार केवल इस कक्ष में ही सोने का है, तो ही लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी कक्ष में जाने का आपका अधिकार नहीं है। तो यहाँ एव लगा दिया कृष्ण ने। कर्मणि एव अधिकार, केवल कर्म में ही तेरा अधिकार है। फलेषु माँ कदाचन, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है, कभी भी नहीं है। तो ऐसी भाषा हम कब प्रयोग करते हैं? जब कोई संभावना नहीं होती है। हम कहते हैं ना कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कदापि नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई संभावना नहीं। तो फल में तेरा अधिकार कभी हो ही नहीं सकता। माँ कर्म फल हेतु भूहु, इसलिए कर्म फल का जो हेतु है, कर्मों के फल का हेतु, वो तू मत बन। माने कर्म के फल को हेतु बना के कर्म करने वाला मत बन। ये फल मिलेगा तो मैं ये कर्म करूंगा, फल नहीं मिलेगा तो कर्म भी नहीं करूंगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दर्शन उस समय स्थापित किया कर्म योग का भगवान कृष्ण ने। बिल्कुल नई चीज स्थापित की, उस समय थी नहीं समाज में ये कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि कर्म तो पूरा का पूरा करें और उसके फल की इच्छा बिल्कुल भी ना करें। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नया लग रहा था, आज भी उतना ही नया है। आज भी व्यक्ति को वही लगता है कि भाई या तो फिर कर्म करना है तो उसका फल भी चाहिए, फल नहीं है कर्म भी नहीं करूंगा। फिर जब कोई प्रयोजन ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा? लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है, वो योगियों की होती है कि पुरुषार्थ 100% करूंगा और बदले में कुछ भी नहीं चाहूंगा। वो आता है यद्यपि, क्योंकि कर्म तो कभी निष्फल होता ही नहीं है, किया है वो तो मिलेगा, लेकिन वो चाहते नहीं है, चाहत नहीं है। चाहत नहीं है तो सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद में रहते हैं। फल मिलने से पहले भी आनंद में, कर्म करते हुए भी आनंद में, फल मिलने के बाद भी आनंद में। और फल को चाहने वाला व्यक्ति कर्म करते समय खुश नहीं है, क्योंकि खुश कब होगा? जब फल मिलेगा, तो तब तक वेट करनी पड़ेगी ना खुशी की। कर्म करते हुए खुश नहीं है, उस फल तक पहुंचा तब तक भी खुश नहीं है, यात्रा के प्रारंभ में खुश नहीं है, यात्रा के दौरान भी खुश नहीं है। जब फल मिला तो थोड़ी देर खुश हुआ, फिर उसके बाद अगले फल की इच्छा कर ली। तो मतलब चंद कोई पल क्षण आते हैं खुशियों के, बाकी तो सारा जीवन वेटिंग में ही चला जाता है, खुशी की वेट करते करते ही। और जो संत है, जो ऐसा निष्काम कर्मयोग करने वाला है, उसको हर पल खुशी खुशी है। कर्म करने से पहले भी खुश, कर्म करते हुए भी खुश, कर्म करने के बाद भी खुश, फल मिलने के बाद भी खुश। तो उसकी अखंड होती है, उसकी खुशी, उसकी शांति अखंड होती है। तेषाम शांति शाश्वतीम नैतरेषाम, उन्हीं की शांति शाश्वत होती है, बाकी दूसरे लोगों की नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतु भू, तू
कर्म के फल को हेतु बना करके कर्म मत कर। इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं युद्ध करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्वजन परिजनों का नाश कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। तो जब तू ऐसा बन जाएगा तो माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि, ये अगली बात भी कह दी। पहले तो बोला कि कर्म के फल को हेतु मत बना, कि इस हेतु से काम कर रहा हूं ये फल मिले, ऐसे मत कर। और फिर अगली बात कह दी, उसको पता था कि ये तो हथियार डाले बैठा है, फल नहीं चाहिए तो कर्म भी नहीं करूंगा। तो कह रहे हैं माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म के साथ भी तेरा संग ना हो, माने तू कर्म को छोड़ भी ना बैठे। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों करते हो। कर्म करने अर्थात कर्तव्य में ही तेरा अधिकार है, कर्म के त्याग में नहीं। कर्तव्य कर्म को करते हुए भी उनके फलों में तेरा अधिकार नहीं है, उन्हें भी फलासक्ति रहित होकर के ही करना है। ऐसा करते हुए तू कर्म फल का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि फलासक्ति के साथ कर्म करने वाला ही बंधन कारक कर्म फल का हेतु बनता है। ऐसी स्थिति में कोई कह सकता है कि जब कर्म फल वांछित नहीं तो कर्म करने को कष्ट क्यों किया जाए। ऐसी आशंका होने पर भगवान कहते हैं अकर्म में भी तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति तमोमयी है और अनर्थ की मूल है। कहा भी है खाली मन शैतान का घर, क्योंकि जो कुसीद मतलब अकर्मण्य निठल्ला, जो कुसीद बैठ कर खाता है उसे वासनाएं कुसंस्कार ये सब दबा लेते हैं। बुद्ध का वचन है कुसीदम हीन वीर्यम, जो खाली बैठेगा वो हीन वीर्य हो जाएगा, उसका पराक्रम क्षीण हो जाएगा। तम वही प्रसहति मारो वातो वक्षमिव दुर्बलम, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म के विषय में पराक्रम न करने वाले आलसी व्यक्ति को मार। अर्थात वासना समूह उसको ऐसे ही दबा लेता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को दबा लेती है, सबल वृक्ष को नहीं दबा पाएगी। तो यहाँ भगवान कर्महीनता से बचने का सख्त निर्देश देते हैं, माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि।